नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। देखिए आज यहाँ क्या लिखा है। आज और विस्फोटक, राम के नाम पर लूट पार्ट 2, ये दूसरा पार्ट है। हम आपको दिखा चुके हैं कैसे अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके नाम पर करोड़ों के घपले, घोटाले, लूट, अनियमितता का पूरा खेल खेला गया। ये पहली पार्ट में हमने आपको उसका कुछ हिस्सा दिखाया है। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है। ये भी नहीं कह सकती कि योगी सरकार कि ये किसी बाहर वाले ने काम कर दिया है। ये तो आप लेकर के आए हैं। आपके दस्तावेज पर हम क्या यकीन करें? ये आपका ही दस्तावेज है। ये ऑडिट डिपार्टमेंट आपका है जिसने जांच की। लेखा परीक्षा विभाग खुद इसी सरकार का है। और अब आपको हम दिखाते हैं ये पहला हिस्सा जो हमने आपको दिखाया है। प्राण प्रतिष्ठा में लूट, बंदरबाट की ऐसी छूट, अयोध्या की सनसनीखेज ऑडिट रिपोर्ट, ये पहला हिस्सा। और जो दूसरा हिस्सा है वो तो भयावह है। आप पहले हिस्सा जो आपके जहन में अब तक छपा होगा उस पर इतनी गाढ़ी लकीर खींचेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पहले नाम देखिए। ये जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की, इसमें उस दौरान कौन कौन लोग थे इनके नाम देख लीजिए। कहानी यहां से शुरू हो रही है और ऐसे ऐसे मोड़ हैं कि आप तंग रह जाएंगे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, इसमें नाम है गिरीश पत्र त्रिपाठी, अयोध्या के मेयर। अगला नाम है विशाल सिंह, नगर आयुक्त। ये इस समय यूपी के सूचना निदेशक हैं। बेहद महत्वपूर्ण पद होता है। रोज योगी आदित्यनाथ को इन्हें ब्रीफ करना होता है। रोज का सबका है इनका योगी आदित्यनाथ से। ये इसमें नगर आयुक्त। संतोष कुमार शर्मा एक और नगर आयुक्त, इनका भी टेन्योर है। नरेंद्र प्रताप सिंह वित्तीय लेखाधिकारी। ये चारों का नाम मेंशन है कि इनके दौर का वाकया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि काली सूची में डाली गई फर्म को 6,05,97,717 का अनियमित भुगतान। 6,05,00,000 से ज्यादा का अनियमित भुगतान कर दिया ब्लैक लिस्टेड फर्म को। ये कहानी है जो ब्लैक लिस्ट है। और ब्लैक लिस्ट किसने किया था अब आगे, और ये सब प्राण प्रतिष्ठा में हो रहा है। इसको देखिए, ब्लैक लिस्ट इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि काली सूची में डाला नगर आयुक्त ने 2022 में काली सूची में डाला। 2022 में नगर आयुक्त ने काली सूची में डाला और इस 2021 में भी काली सूची में डाला गया था। और इस जो ब्लैक लिस्टेड है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भुगतान कर दिया गया। देखिए आगे क्लियर लिखा हुआ है कि भुगतान करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया और पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। इस किस किस काम के लिए भुगतान किए गए, कहां कहां भुगतान हुए, इसका पूरा ब्यौरा है। और गौशाला का नाम है योजना का नाम है कान्हा गौशाला। और यहां तक पूरा का पूरा ब्यौरा इसमें लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि ब्लैक लिस्टेड ये हो रहा है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, कि जिसे नगर आयुक्त खुद ब्लैकलिस्ट कर रहा है, उसको ही नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त के ऑफिस जिसे ब्लैकलिस्ट कर रहा है उसको ही ठेके दे दिए जा रहे हैं। और ठेके ऐसे वैसे नहीं, करोड़ों के, ये ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ा गया है। एक बात और मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही दिलचस्प है, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी किस तरह से खेल किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हो रहा है। यहां सिर्फ व्यवस्था के जीरो टॉलरेंस की नहीं, ये आस्था के जीरो टॉलरेंस का सवाल है। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यहां तो आस्था का जीरो टॉलरेंस सवाल उठ रहा है। जवाब देना चाहिए। देखिए यहां क्या किया गया है। एक ही समय पर एक से अधिक वाहनों का तौल दिखाकर भुगतान ले लिया गया है। मतलब धर्म कांटे में जब वाहन तौले जाते हैं तो एक वाहन आएगा और जाएगा, फिर दूसरा आएगा, टाइम लगता है। यहां एक ही टाइम में, मतलब धर्म कांटे पर एक के बाद एक वाहन आते जाए और तौल हुई जा रही है। पैसा लेने का तरीका देखिए यहां क्लियर लिखा हुआ है। इसको भी मैं यहां पढ़ देता हूं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए क्लियर लिखा है कि एक वाहन के तौल के बाद उसको हटाने और दूसरे को लाने के बाद ही दूसरे का तौल संभव है। और इतने कम समय के अंतराल पर दूसरे वाहन की तौल संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक ही वाहन को धर्म कांटे पर खड़ा करके अलग अलग वाहन संख्या की तौल पर्चा बनवा ली गई। मतलब एक वाहन ही खड़ा है और दिखा दिया कि वाहन अलग लगा रहे। अब टाइम देखिए क्या है, 5:44, 5:45, 5:48, यानी कि 5:44 पर एक वाहन आया,
5:45 1 मिनट के अंदर ही धर्म कांटे पर दूसरा वाहन आ जाता है, वो वाहन हट जाता है। फिर 5:48, फिर 5:49, 6:1, 6:2, असंभव है ये। इस तरह से करके पेमेंट लिया गया है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब कहां हो रहा है? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हो रहा है। यही बातें हैरान करती हैं, दंग कर देती हैं। इसके बाद देखिए, ब्लैक लिस्ट वाली मैं आपको कहानी दिखा चुका हूं। आगे है अनावश्यक मत दर्शाए जाने से ये लाखों का अधिक भुगतान। ये आपको जगह जगह मिलेगा। देखिए, अनियमित भुगतान, अनियमित भुगतान, अनियमित भुगतान, इसको भी दिखा देते हैं मार्क करके, ताकि ये बात एकदम से क्लियर हो जाए कि किस तरह से अनियमित भुगतान हुआ। ये देखिए, अनियमित भुगतान, अनियमित भुगतान, बिना प्रावधान के अनियमित भुगतान, यानी कि पूरे सिलसिलेवार इर्रेगुलर पेमेंट किए जा रहे हैं। नियम कायदों को ताक पर रख करके पेमेंट किए जा रहे हैं। कहां कहां काम हुआ है ये कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरह के पेमेंट लगातार किए जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, वही चल रहा है, बिना कार्य सत्यापन के भुगतान, बिना कार्य सत्यापन के भुगतान लगातार है। बिना सक्षम स्वीकृत के पार्क में जिम का निर्माण लगातार हो रहा है। अब एक यहां तस्वीर देखिए, बिना सक्षम स्वीकृत के ही 88,70,000 का भुगतान अनियमित, मतलब स्वीकृत ही नहीं ली, और 88,000 का भुगतान। फिर यहां पर अनियमित भुगतान 8,26,000 का। ये एक श्रृंखला है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक कुछ हो जा रहा है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अब देखिए, सोलर, ये और कहानी दिलचस्प है। सोलर प्लांट का इस्तेमाल करने की बात थी कि सोलर प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, मगर अब हुआ क्या जमीन पर, वो भी देख लेते हैं। सोलर प्लांट संचालित ही नहीं हुआ और 24,61,000 के राज्य अनुदान का खर्च दिखा दिया गया। आपने कहा कि सोलर प्लांट लगाएंगे और उस पर काम होगा, वो काम हुआ ही नहीं और पेमेंट हो गया। ये एक और कहानी है, और ये कहानी ये आगे बढ़ती है। इसमें भी देखिए, अनियमित भुगतान, अनियमित भुगतान, यही दिख रहा है। कार्य सत्यापन नहीं, अनियमित भुगतान, भुगतान में कमियां, बिना बिल के भुगतान। ये भी देखिए एक और चीज, बिना बिल के भुगतान और कार्यादेश से पूर्व तिथि हेतु बिल प्रस्तुत किए जाने से इतने का अनियमित भुगतान। ये टीसीएस की वसूली न होने से 4,60,000 के राजस्व की क्षति श्रृंखला है। ये चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा में, जैसे लग रहा है कि ट्रेन चल रही हो, बुलेट ट्रेन चल रही हो, शताब्दी ट्रेन चल रही हो। अनियमित भुगतान की, बिना किसी नियम कायदे के हुए भुगतान की, बिना किसी बिल पर्ची के हुए भुगतान की, बिना सत्यापन के हुए भुगतान की। पैसे कहां जा रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पर? अब इसके आगे बढ़ते हैं और फिर कहानी देखते हैं, बजट प्रावधानों के सापेक्ष कम आय प्राप्त होना। अब ये कहानी देखिए, टेंडर की प्रोसेस, उसका भी वायोलेशन किया गया है, टेंडर की प्रोसेस का। और जब भी मैं कुछ भी कह रहा हूं, अगला शब्द अपने आप जोड़ दीजिए कि ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का पावन मौका है। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, लिखा जा रहा है इसे, बिना निविदा के कार्य आवंटित किए जाने से नगर निगम को प्रतियोगात्मक दरों का लाभ न प्राप्त होना। बिना निविदा के, बिना टेंडर के आप काम अलॉट कर दे रहे हैं, और उससे जो नुकसान हो रहा है उसका यहां पर जिक्र है। अब इसके आगे देखते हैं। ये देखिए, एक ही प्रकृति के कार्य टुकड़ों में बांट कर कराया जाना अनियमित, मतलब एक ही जैसे काम को टुकड़ों में बांटा गया टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए। इसको भी एक बार ध्यान देंगे कि किस तरह से ये खेल किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए कामों को कई टुकड़ों में कराया गया, एक ही प्रकृति के कामों को कई टुकड़ों में, मतलब टेंडर ना करना पड़े, यानी जिसको चाहें उसको हम ठेका दे दें। और जब भी मैं इन तमाम दस्तावेजों को, तथ्यों के आपके सामने रख रहा हूं, मेरे जहन में लगातार यही बात नाच रही है कि ये प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे चल रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, आस्था के महापर्व के मौके की ये तस्वीर है। ये सब उसका पूरा ब्यौरा है। अब इसके आगे कहानी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नाम है माननीय आयुक्त महोदय मंडल अयोध्या, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कमिश्नर साहब का इसमें जिक्र है कि किस तरह से, ये देखिए, माननीय आयुक्त महोदय अयोध्या मंडल के निर्देशों के क्रम में काली सूची में डाली गई फर्म को कार्यादेश दिया जाना अनियमित। कमिश्नर अयोध्या मंडल के निर्देश के बाद जिसे ब्लैक लिस्ट किया गया उसको काम दे दिया। और यहां भी आप जोड़ दीजिए कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौर में हो रहा है।
ब्लैक लिस्ट कंपनी को काम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा काम है किस तरह से, और ये लाखों में धनराशि है, किस तरह से काम उससे करवाया गया है जो कि कंपनी ब्लैक लिस्ट थी। यहां भी देखिए फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना, ऐसा लग रहा है जैसे अनुचित लाभ का कोई बाकायदा ऊपर से बारिश हो रही है, ये सब है। जमानत जमा की पुष्टि के बिना जमानत वापसी के रूप में, ये बहुत ही दिलचस्प है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हुआ है आखिरकार इसकी वजह क्या है। जमानत जमा की पुष्टि नहीं हुई और जमानत वापसी कर दी, यानी कि आपने ये सारी धनराशियां विभिन्न फर्मों को वापस कर दी, ये सारी धनराशियां, लेकिन इनको कंटिजेंसी बिल के द्वारा भुगतान कर दिया गया, लेकिन जमानत जमा की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख संलग्न नहीं पाया गया। ये सब आपने दे दिया इन फर्मों को, धनराशि पूरी 8 करोड़, ये देखिए धनराशि देखिए 8,51,82,000, 8.5 करोड़ की धनराशि आपने दे दी इन सबको, जमानत वापसी, लेकिन जमानत जमा किया था इन्होंने क्या, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। ये क्या हो रहा है और ये कहां हो रहा है, दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये तो ऐसा है कि आप इसको देखेंगे तो माथा पीट लेंगे। क्या ये पूरा एक साजिश है, क्या षड्यंत्र है, क्या प्रभु श्री राम के नाम पर ये सवाल है, क्या जेब भरने का, भ्रष्टाचार करने का कोई गेटवे है, क्या कोई राजमार्ग बनाया गया है क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। और यहां पर एक बार फिर से वही बात आएगी कि क्या जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था के जीरो टॉलरेंस पर कुछ बोलेंगे, इस पर कुछ दायित्व तय होगा। अब देखिए क्या होता है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित पत्रावलियां अप्रस्तुत, बार बार मांग किए जाने के बावजूद विभिन्न योजनाओं से संबंधित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गई, इनकी जांच नहीं हो पाई, ये सारी, और ये धनराशि करोड़ों में है। लेखा परीक्षा विभाग, ऑडिट डिपार्टमेंट मांगता रहा कि हुजूर ये हमको दीजिए, हमें जांच करनी है, पत्रावलियां नहीं दी गई। किस बात का डर था, क्या खुलासा होने की आशंका थी, क्या ऐसा किया गया था? एक नहीं, देखिए लिखा है बार बार मांग की गई है, लेकिन ये पत्रावलियां नहीं दी गई हैं और इसलिए जांच संभव नहीं हो सकी है। अब कौन कौन सी योजनाएं थी? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। अब आप देखिए इस सब की पेमेंट धनराशि देखिए, 74 लाख, 19 लाख, 33 लाख, अच्छा खासा फिगर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना पार्क, ये भी है। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना सड़क व नाली, और इसमें पेमेंट आप देखिए 93 लाख, 33 लाख, 32 लाख, 18,000, करोड़ों में सब 40 लाख, सब मामला जाता है। ये सब योजनाओं की पत्रावलियां नहीं दी गई, इनकी जांच ही नहीं हो पाई। किसका दिमाग काम कर रहा था, कौन इसके पीछे था? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अब इसके आगे बढ़ते हैं, आस्था के नाम पे ये क्या हो रहा था, ये भाग खा पे आ जाते हैं। भाग खा में सरकारी अनुदानों का जिक्र, हम भाग खा पर आ चुके हैं। सरकारी अनुदान की आप संख्या देखेंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, कितनी बड़ी संख्या में ये अनुदान मिल रहे हैं, कितनी बड़ी धनराशि है ये। इससे आप देखिएगा, ये है सरकारी अनुदान, और इसमें क्या लिखा है कि जहां कहीं भी इसका उल्लंघन किया गया है, इसका उल्लेख इस आख्या में कर दिया गया है, माने राजकीय अनुदानों का उपभोग उन पर लगी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किया गया था, जिसके निमित्त वो प्राप्त थे। जहां कहीं, मतलब मकसद कुछ है और आप इस्तेमाल अगर कुछ और कर रहे हैं तो जिक्र किया गया है। अब देखिए ये आवर्तक अनुदान है, ये कितने हैं? ये हैं 98 करोड़, 98 करोड़ का आवर्तक अनुदान। ये है अयोध्या की कहानी। अब इसके आगे बढ़िए, इसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वित्त आयोग, ये 16 करोड़ से ज़्यादा, 15 टाइटल ग्रांट 24 करोड़ से ज़्यादा। दीनदयाल उपाध्याय ये 69,78,000, 6 करोड़ 97 लाख, माफ़ कीजिएगा, ये इतनी ज़्यादा फिगर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको बताते हुए भी ऐसा लगता है कि कौन सा फिगर छूट रहा है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा था। देखिए ये जो अनुदान प्राप्त हुआ है, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा, कितना है? 80 करोड़ 28 लाख 39,000, 80 करोड़। सीवरेज के लिए 3 करोड़ 62 लाख, स्टाम्प शुल्क
ये अलग है। अब ये सूर्य नमस्कार योजना, एनिमल बर्थ कंट्रोल, सीनियर केयर सेंटर, हेल्थ एटीएम, ये सब अलग अलग जो पैसे मिल रहे हैं, इन सब कान्हा गौशाला के लिए 4,85,00,000, ये सब का जिक्र है। स्मार्ट विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 1,98,00,000, सीसीटीवी कैमरा के लिए 4,24,00,000, ये सब पैसे मिल रहे हैं। सवाल ये सारे अनुदान जिनका जिक्र है, इनका क्या हुआ उस हालात में जहां पर इतनी सारी अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं? फर्जी बिल देना, गैर जिम्मेदार तरीके से काम करना, नियम कायदों को ताक पर रख देना, टेंडरिंग के बगैर काम बांट देना, ब्लैक लिस्टेड फर्म को काम दे देना, जहां काम हुआ नहीं वहां भुगतान कर दे, ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें जो करोड़ों का अनुदान आया, इस अनुदान का क्या हुआ, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। अब ये देखिए, ये टिप्पणी है, इसमें टिप्पणी में भी लिखा है, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इस टिप्पणी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये कहती है, एक एग्जाम्पल इसको देखिएगा, 11/3/24 को 68,000, 33,000, 16/3 को 54,000, 68,54,00,000 की धनराशि प्राण प्रतिष्ठा हेतु अनुदान के रूप में आई थी। स्वीकृत पत्र उपलब्ध न कराए जाने से इसकी जांच संभव नहीं हो सकी, स्वीकृत पत्र दिया जाए। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा में जो अनुदान की धनराशि आई है उसकी जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स? कहानी क्या है? ये सवाल इसीलिए उठेगा और ये सवाल लगातार उठ रहा है। और हम अब अंतिम पन्ने पर आ चुके हैं और आखिरी पन्ना बहुत कुछ कहता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काली सूची में डाली गई फर्म को कार्यादेश दिया गया, ब्लैक लिस्टेड, जो हम शुरू से कह रहे हैं। और ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की सेवाएं ली गई थी और उन स्थलों पर पूर्व में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा क्या कार्य किए जा रहे थे स्पष्ट नहीं हो सका। सफाई कर्मी में आप पेमेंट कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? ये बता नहीं रहे हैं आप। और इसके अलावा कूड़ा कलेक्शन का काम ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, किंतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले श्रमिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई थी। काली सूची में डाली गई फर्म को कार्यादेश दिया गया। बिल से यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सी सामग्री कितनी संख्या में ली गई थी, कौन सी सामग्री कितनी संख्या में ली गई थी, ये भी क्लियर नहीं था। तो ये है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट की असली कहानी। तो यहां से हम चले थे और यहीं पहुंचे हैं आज। और विस्फोटक राम के नाम पर लूटपाट 2। सवाल ये है कि ये जो काली सूची में डाली गई फर्मों को पेमेंट किया गया है, नियम कायदे की धज्जियां उड़ा करके करोड़ों की रकम जिस तरह से बहाई गई है, पानी की तरह पैसा बहाया गया है, बिल नहीं है, अनियमित भुगतान है, ब्लैक लिस्टेड फर्मों को दिया गया है, जहां काम नहीं हुआ वहां पेमेंट कर दिया है, रुपयों का हिसाब नहीं जो करोड़ों आए हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं ताकि जांच हो जाए। तमाम योजनाओं के तहत करोड़ों की धनराशि आई, ऑडिट कह रहा है कि 2 कागज वो दिए नहीं है। वापिस सोचिए कि ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है। क्योंकि आप कागज नहीं दे रहे हैं, कागज देंगे तो फिर पूरा निकल के सामने आएगा। ये तो आपने जो कागज दिए उसके आधार पर जो लेखा परीक्षा विभाग ने जांच की, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप सारे कागज दीजिए तो उसके बाद क्या होगा? क्या भूचाल आएगा उसके बाद? सवाल यही है। और एक बार फिर से आप नाम देखिए, इन नामों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा इनको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। गिरीश्वर त्रिपाठी महापौर, विशाल सिंह नगर आयुक्त, संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त, नरेंद्र प्रताप सिंह वित्तीय लेखाधिकारी। ये विशाल सिंह को मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि ये इस समय सूचना निदेशक हैं, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हैं। सवाल ये उठ रहा है इस रिपोर्ट के, ये रिपोर्ट तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि ये रिपोर्ट आ चुकी है। ये रिपोर्ट जानकारी में शासन की एक इकाई ने जांच की है और 2 नोटिस दी जा चुकी है इस पे, 2 नोटिस जवाब के लिए, अभी तक जवाब नहीं दिया, आपत्तियों को निस्तारण के लिए। तीसरी नोटिस के बाद ये चली जाएगी कमेटी को विधानसभा की। क्या सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है? क्या हमारे, चलिए इसके पहले किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, हमने रिपोर्ट कर दिया, ये सब सामने रख दिया हमने। भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आई हुई सरकार क्या अब संज्ञान लेगी? क्या इन जिम्मेदारों से पूछताछ होगी? क्या इनकी उत्तरदायित्व तय किए जाएंगे या इनको मलाईदार पोस्टिंग के इनाम जैसे कि मिल रहे हैं वही मिलते रहेंगे? क्या यही है शुचिता और आदर्श की सरकार होने की सबसे बड़ी गवाही
यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल ये दस्तावेज चीख चीख करके पूछ रहे हैं, क्योंकि दस्तावेज कहीं बाहर के नहीं है, कि आपकी सरकार के दस्तावेज हैं। तो राम भक्तों की सरकार को राम के नाम पर ये जो कुछ हुआ है, ये जो लूट हुई है, इसका हिसाब तो देना ही होगा। ये समय की मांग है, यही वक्त का तकाजा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।